पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। आपस के इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना है। दहशत गर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी कि मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। अमन ओमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास। कहा सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने में भरपूर ताउन करेंगे। सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें मजीद तेज करने और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत। नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के इरसाल सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। कौमी इत्तफाक़ी राय को महफूज बनाया जाए, यकीनी बनाए कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। अदालत के रिमार्क्स। नई नहरें नामंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐलान करेंगे। शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। कैनाल मंसूबा हमारी रेड लाइन। प्रोजेक्ट ना रोका तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की धमकी। इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिश और जालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। NTMA का अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मौजूदा माली साल तरक्याती फंड्स के 399 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक 664 अरब 62 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। सालाना हदफ के मुकाबले में सिर्फ 36.3% फंड्स ही खर्च हुए। रमा साल तरक्याती प्रोग्राम का नजरसानी शुदा हदफ 1100 अरब। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर 34 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च हुए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। आइंदा पेशी पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने कहा मिलिट्री ट्रायल में पहले अपील का तस्वुर नहीं था। वफाकी शरई अदालत ने हुक्म दिया कि अपील होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहाल रखा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर सरफराज चीमा का केस बानी PTI के साथ मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा हफ्ते समाअत होगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा उमर सरफराज से पिस्तौल बरामद करना है। अदालत ने एक दिन का भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। केस की आइंदा समाअत 24 अप्रैल को जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एडिशनल सेशन जज राना मुजाहिद रहीम की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डेरा इस्माइल खान में SHO की गाड़ी पर फायरिंग। हेड कांस्टेबल जावेद आलम समेत 2 अफराद जहां भाग। पुलिस एहलकार अदालत में गवाही के लिए जा रहे थे। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। NA 213 उमरकोट के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। हतमी नतीजा जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार लाल चंद माल्हे ने 81,160 वोट हासिल किए। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। जालों का जश्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की सबा तालपुर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा मनशियात के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील में बाहमी तजावीज़ अहम किरदार अदा करेंगी। मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। वफूद ने पाकिस्तान के इंसदाद मनशियात इक़दामात को सराहा। नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की भी हिदायत। कहा
गाड़ियों पर प्रेशर हॉर्न और इजाफी लाइट्स पर भी चालान किया जाए। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह मुंतकिल करें। लाहौर हाई कोर्ट की सूबाई हुकूमत को हिदायत। धरने की वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी में इजाफा हो जाता है। इस मौक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। CTO लाहौर ने कहा, मोटरसाइकिल रिक्शा को इजाज़त देना जुर्म है, पाबंदी के लिए समरी भिजवा दी है। अदालत ने कहा, चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। अमरीका का यमन के ऑयल पोर्ट पर हमला, 33 अफराद जाँ बहक। हुदैदा में रास ईसा बंदरगाह पर भी बमबारी, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। हमले का मकसद हौसी जंगजुओं को ईंधन की फराहमी मुनक़ता करना है, अमरीका का दावा। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। खान यूनुस और जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 47 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,000 से बढ़ गई। हमास का मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला के बगैर जंग बंदी से इनकार। खलीलुल्लाहिया का कहना है कि नेतन्याहू के मंसूबों को पूरा करने वाले जुज़वी मुआहिदों को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी वजीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पैगाम पहुंचाया। शहजादा खालिद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। गजा समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार तैयार करने नहीं देंगे, अमरीका की फिर धमकी। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि बातचीत का अगला दौर रोम में आइंदा हफ्ते होगा। ट्रंप इंतजामिया की तालीमी पॉलिसी नामंजूर। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, बर्कली यूनिवर्सिटी के तलबा मैदान में आ गए। गैर मुल्की तलबा के दाखिलों पर पाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज। कहा, सियासत को तालीमी इदारों से दूर रखा जाए। 2 जख्मी शेरों का मुकाबला, हम पल्ला टीमों का टाकरा। PSL में आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दोनों को गुज़िश्ता मुकाबले में शिकस्त हुई। अब तक एक फतह समेटी। पॉइंट्स टेबल पर बराबर। नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मैच रात 8 बजे शुरू होगा। क्वालिफाइंग राउंड का मिशन मुकम्मल। वर्ल्ड कप पर निगाहें। पाकिस्तान विमेंस टीम ने मुसलसल चौथा मैच जीतकर ICC विमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान फातिमा सना मेगा इवेंट में भी यादगार नताइज के लिए पुरुमीद। तमाम शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस खुशाइंद है। हेड कोच मोहम्मद वसीम की गुफ्तगू। 6 मिनट में 3, आखिरी मिनट में 2 गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लियोन के खिलाफ यादगार कामयाबी। बरतानवी क्लब ने यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल का सेकंड लेग 5-4 से जीता। 7-6 के एग्रीगेट स्कोर की बदौलत सेमीफाइनल में जगह बनाई। सऊदी प्रो लीग में टॉप टीम अल इत्तेहाद को अल फतह के हाथों 2-0 से अपसेट शिकस्त। बार्सिलोना ओपन टेनिस का सनसनी भरा मेला। कार्लोस अल्कराज टाइटल की तरफ रवां दवां। स्पेनिश स्टार ने सर्बिया के लाज़लो डायरे को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टटगार्ट ओपन में कोको गॉफ और जेसिका पेग्योला ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।